प्रयास किया, लेकिन इस सरकार ने उन बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बांध करके और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग करके, उनके जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पोषित गुंडों ने हमारी बहन बेटियां, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां बांध करके उनके हाथ पैर तोड़ करके उनका कैरियर, भविष्य बर्बाद किया। तो उसका मतलब है इस देश की लचर व्यवस्था के अंदर कमी है, इस देश के चौकीदार के अंदर कमी है। इस देश का चौकीदार इस देश के भविष्य के लिए, नस्ल फसल के लिए सही काम नहीं कर रहा है। अब समय आ गया है कि इस देश की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो हमारे सम्मानित शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी जो 23-24 दिन से हैंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, उसको वहां से देश की सरकार ने उठा करके उसका अपमान करने का काम किया। हॉस्पिटल ले जा करके उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी हत्या करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस देश के नौजवान जाग चुके हैं साथियों। इस देश का नागरिक, इस देश का नौजवान आज बलिदानी के लिए, कुर्बानी के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे खड़ा है और नहीं हटेगा, क्योंकि आज के दिन अपने हक अधिकारों को मांगने से नहीं मिलते, छीन करके लेने पड़ते हैं। और इस देश का नौजवान जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इस देश को बचाना चाहता है, इस देश के नागरिकों की रक्षा करना चाहता है, वो जंतर मंतर पर पूछ करके और हुक्मरानों से सवाल करता है तो हुक्मरान उनकी कमर पे लाठियां मारते हैं। इस देश के शासन प्रशासन, इस देश के सिस्टम से सवाल करता है, उनकी टांगे तोड़ी जा रही हैं, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सिस्टम सवाल करने पर इतना तानाशाही हो रहा है, तो अब इस देश के अंदर बदलाव की जरूरत है साथियों। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के चीफ सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी ने संसद के अंदर 20 तारीख से रात से अपने धरना प्रदर्शन कर रहा है और उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और बेवजह से शांति प्रिय आंदोलन पे लाठी चार्ज करने वाले, गोला बारूद बरसाने वाले जो भी विफल कर्मचारी हैं या सरकार के लोग हैं, उन पे जांच बिठा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में कानूनी कार्रवाई। यहाँ हिसार के कोर्ट प्रांगण में अंबेडकर स्टेचू के पास, और आज हमारी जो प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता हमारी जो दिल्ली जंतर मंतर, जो विद्यार्थियों का जो आंदोलन चल रहा है जी, वो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस देश की रीढ़ है और रीढ़ की तोड़ने की प्रयास किया जा रहा है। और स्टूडेंट हैं वो दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर वो अड़े हुए हैं कि शिक्षा को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है। और सरकार ने जिद की हुई है कि हम ये स्टूडेंट जो बच्चे हैं, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, इनकी बात को नज़रअंदाज करके उनकी कमर के ऊपर ऐसी लाठियां मारी जा रही हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जो कई स्टूडेंटों की तो आंखें की रोशनी तक चली गई है। एक बहन ने शहादत दी है, एक बहन को दिल्ली के सिस्टम ने, नकारा सिस्टम ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और हम इस देश के नागरिक हैं, आज किसी संगठन पार्टी के हम नेता बन के नहीं आए हैं। ये जो लड़ाई है स्टूडेंट की है, और स्टूडेंट की लड़ाई क्यों है? क्योंकि इस देश में एक नीट का पेपर हुआ था, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि इससे नीट के एग्जाम के बाद में MBBS डॉक्टर बनते हैं, BDS बनते हैं, पशुओं के डॉक्टर बनते हैं, सर्जरी के डॉक्टर बनते हैं, जो इस मानव को बचाने का काम करते हैं। बुरे वक्त में, बीमारी के वक्त में पशुओं को बचाने का काम करते हैं। इस देश में तमाम जो मानव रहते हैं, जो इंसान रहता है, जो जानवर रहता है, तमाम उनकी रक्षा करने का काम करता है। वो नीट का पेपर करता है, वो डॉक्टर की उपाधि पाता है। इसमें घपला हुआ, और घपला, ये नीट का जो पेपर होता है ये NTA के द्वारा होता है, और NTA एग्जाम करती है और उसका रिजल्ट आउट करती है, पेपर चेक करती है,
रैंकिंग करती है, ये सभी काम मजबूती से करती है। लेकिन आज ये नीट का एग्जाम इस देश में चोरी हुआ और नीट के एग्जाम का चोर इस देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। इन बच्चों ने कहा कि इस देश की शिक्षा को चुराया और इस नीट के एग्जाम के चोरी की वजह से ये लीक होने की वजह से इस देश के 22 विद्यार्थियों ने जो डॉक्टर बनने थे, जो देश के लोगों की रक्षा करने थे, उनकी मैं आत्महत्या नहीं कहूंगा, वो हरियाणा इस देश की सरकार ने हत्या की है। इस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी हत्या की है और हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सिपाही है। माननीय चंद्रशेखर आजाद ने 20 तारीख दिल्ली जंतर मंतर के आंदोलन में पूछ करके स्टूडेंटों के कंधे से कंधा मिला करके उस आंदोलन को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन इस सरकार ने उन बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बांध करके और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग करके, उनके जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा पोषित गुंडों ने हमारी बहन बेटियां, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां बांध करके उनके हाथ पैर तोड़ करके उनका कैरियर, भविष्य बर्बाद किया। तो उसका मतलब है इस देश की लचर व्यवस्था के अंदर कमी है, इस देश के चौकीदार के अंदर कमी है। इस देश का चौकीदार इस देश के भविष्य के लिए, नस्ल फसल के लिए सही काम नहीं कर रहा है। अब समय आ गया है कि इस देश की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो हमारे सम्मानित शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी जो 23-24 दिन से हैंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, उसको वहां से देश की सरकार ने उठा करके उसका अपमान करने का काम किया। हॉस्पिटल ले जा करके उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी हत्या करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस देश के नौजवान जाग चुके हैं साथियों। इस देश का नागरिक, इस देश का नौजवान आज बलिदानी के लिए, कुर्बानी के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे खड़ा है और नहीं हटेगा, क्योंकि आज के दिन अपने हक अधिकारों को मांगने से नहीं मिलते, छीन करके लेने पड़ते हैं। और इस देश का नौजवान जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इस देश को बचाना चाहता है, इस देश के नागरिकों की रक्षा करना चाहता है, वो जंतर मंतर पर पूछ करके और हुक्मरानों से सवाल करता है तो हुक्मरान उनकी कमर पे लाठियां मारते हैं। इस देश के शासन प्रशासन इस देश से सिस्टम से सवाल करता है, उनकी टांगे तोड़ी जा रही हैं, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सिस्टम सवाल करने पर इतना तानाशाही हो रहा है, तो अब इस देश के अंदर बदलाव की जरूरत है साथियों। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी ने संसद के अंदर 20 तारीख से रात से अपने धरना प्रदर्शन कर रहा है और उनकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और बेवजह से शांति प्रिय आंदोलन पे लाठी चार्ज करने वाले, गोला बारूद बरसाने वाले जो भी विफल कर्मचारी हैं या सरकार के लोग हैं, उन पे जांच बिठा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करे और इस देश का तानाशाह चौकीदार माफी मांगे, इस देश के स्टूडेंट से माफी मांगे और जो उनकी मांग है उनको तुरंत प्रभाव से मांगे। हम 25 जुलाई को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जिला डीसीएसपी कार्यालय पे हम ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि नीट के पेपर को चोरी करने वाले मंत्री का इस्तीफा हो और निहत्थे बच्चों पे हमला करने वाले कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, अगर सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने उन पे हमला करवाया है तो अमित शाह का इस्तीफा और इस देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। ये मांगे हमारी, और जो निहत्थे लोगों पे मुकदमे दर्ज किए हैं उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए वो कैंसिल करे जाएं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। देश
गलत लोगों के हाथों में है। युवा जाग चुका है, युवा देश को बचाना चाहता है, शिक्षा को बचाना चाहता है, क्योंकि इस देश के शिक्षा मंत्रालय ने, देश की सरकार ने शिक्षा के बजट को हर साल घटाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहा है। तो हमारी मांग है इस देश की शिक्षा को बचाया जाए और ये आंदोलन को तन मन धन से सपोर्ट करें। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 25 जुलाई को सुबह हम पूरे देश के अंदर, हम हिसार से हैं तो हिसार के अंदर हम लोग सुबह पूरे हिसार को बंद करने का काम करेंगे। और आप सभी तमाम हिसार वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बच्चों की लड़ाई में हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, उन बच्चों का साथ दें जो 20-20, 24-24 दिन से भूख हड़ताल पे दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे हैं और अत्याचारी सरकार ने उनके जहां पर 20-20, 23-23 दिन से हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके ऊपर जो होते हैं गोले बारूद के, जिनकी आंखें भी कईयों की चली चुकी हैं, उनका कैरियर बर्बाद हो गया है, आंखों की रोशनी चली गई है। तो इस तरीके से हमला करना बंद करें। हम लोग हिसार को बंद करेंगे। 25 तारीख को सुबह 10 बजे सभी दुकानदारों से, सभी मजदूर भाइयों से, सभी उद्योगपतियों से प्रार्थना रहेगी कि अपनी दुकान न खोलें, ये देश को बचाने का है। एक बेटी की मौत की बात आपने कही है, कौन है वो बेटी, कहां से है, क्या एविडेंस है आपके पास? इस देश की बेटी है वो, और 20 तारीख के प्रोटेस्ट में वो उसके ऊपर आंदोलन के अंदर वो घायल हुई और हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेथ हो गई है। नहीं, आपके पास क्या एविडेंस है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार फेक खबरें होती हैं। पूरी सोशल मीडिया ही, पूरे चैनलों पे, पूरी जो जिम्मेवार चैनल हैं जो फेसबुक ने वेरीफाई करके बनाए हैं। भाई साहब, हमने भी किसी से बात करी होगी, ChatGPT है और भी इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है, सभी ने जो है नकारा है ये फेक खबर है। फेक खबर है, क्या कहेंगे? अगर फेक खबर है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो हो रही है उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के जो फेसबुक है, यूट्यूब है, वो कार्रवाई करे। जो देश को झूठ बोलने, कार्रवाई होगी आप पर भी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये फेक है तो मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ, लेकिन वो तो फेक नहीं है। नहीं, फेक सुनो, फेक बात एक मिनट, वो फेक, अगर वो फेक होती तो जिनके पैर तोड़ दिए, पैर हॉस्पिटल में हाथ तोड़ दिए, वो तो फेक नहीं है। एक व्यक्ति की मौत की बात करें, मौत की बात करें, क्योंकि उसकी खबरें जो ज्यादा वायरल हो रही है, आपने भी इस चीज को बोला है कि भाई उस बेटी की मौत हो चुकी है। वो खबर है, कौन है वो दिल्ली की बताई गई है, जहाँ तक हम सोशल मीडिया से सुना है और दिल्ली के धरना प्रदर्शन पे भी बोला जा रहा है। अगर ऐसी बात ही हमने इसके हमारे साथियों के माध्यम से हम पड़ताल करेंगे, अगर ऐसी बात नहीं है तो आगे से हम इस बात को नहीं बोलेंगे। और जो बातें सही हैं, जो हाथ तोड़े गए हैं, लाठियां बांधी गई हैं, स्टूडेंट के ऊपर पैर तोड़े गए हैं, और जो बहन बेटियों के साथ में प्रशासन बुरी तरीके से, बुरी नीयत से टच किया है, ऐसे ठोरे मारे हैं पिछवाड़े पे, क्या वो गलत नहीं है? वो प्रतिशत सही है। आप एक समाज सेवी हैं, हम मीडिया का काम करते हैं तो हमें पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, रियल खबरें देना हमारा काम है, लेकिन आप गलत दे रहे हैं। समाज सेवी होने के नाते क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वो गलत है तो मैं उस चीज के लिए भी मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमें हमारे बात को तर्क पे सिद्ध करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे टीम से हम पता करवाएंगे कि भाई ये बात गलत है, और बोलेंगे कि भाई ये इस बात को न फैलाए। गलत बात से तो अगर ये कमजोर होता है। नहीं, हम एक पैर के कहा हमारी उसमें गलती हो जाती है तो सरकार की जितनी गलती है उसकी कार्रवाई बाबूजी वो नहीं दिखी, वो कार्रवाई नहीं बहन होगी। बेटियों के राज्य एक होता है, प्राइवेट पार्टों के अंदर राज्य एक होता है प्रजा को सुख देने के लिए, प्रजा को मारने के लिए, हमारी बेटियों को मारने के लिए थोड़ी होता राजा। जो सिविल वर्दी के अंदर जो लोग मार पिटाई कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या वो पुलिस के हैं, कौन है? हमने नहीं बेरा, वह बीजेपी है, वह किसने गल है, के करे है, किस पर मरवावा है, और जो से मारे हैं ने, चाहे पुलिस वाले हो चाहे बीजेपी हो, वो असली माँ बाप के जाम कोई नहीं।
भैया आपने बोला मीडिया ही सत्यानाश करे, फिर मीडिया ही सत्यानाश करे, फिर ना बाकी मीडिया आवाज मीडिया उठाने का के लिए धन्यवाद आपको मीडिया नहीं को बेटा बोलना भाई मीडिया का नहीं चलो मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं, मीडिया का वो नहीं करते, उनका धन्यवाद। अगर कोई गलती हो जाए, अरे वो जितनी गलती करे ने मारे पे इतनी का वो होगी न गलती, मारे कार्रवाई कर दो, उन पर जितनी और उन पर कर दो न पाले बाबू जी, एक बात बताइए। पत्रकार महोदय, सुनो सुनो पत्रकार महोदय, अरे एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये करने लग रहा पब्लिक को या कांग्रेस है इनको कुचल दो, कहाँ रह गया, ऐसे कहाँ रह गया समाज है? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब ने कहा है कि इस मामले से संबंधित सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। या पाकिस्तान के कोर्ट में जाएं हम पैरवी करने के लिए, या बांग्लादेश के कोर्ट में जाएं, ये सरेआम जाति को देख करके ये बोला जा रहा। अगर किसान मजदूर का बच्चा वहां पर लड़ रहा है, अगर सभी जाति सभी धर्मों के स्टूडेंट हैं वो लड़ रहे हैं, वो किसी एक जाति धर्म के नहीं है, लेकिन इस सीजीआई की स्टेटमेंट से सरेआम ये महसूस हो रहा है जाति धर्म को देख करके न्याय देने का काम कर रहे हैं। वो इस देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। ये न्याय के दरवाजे पे धोखाधड़ी है इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस लोकतंत्र के साथ धोखा है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम 25 तारीख को मजबूती से आंदोलन करेंगे और संवैधानिक दायरे में करेंगे। हमारा मकसद इस देश की जनता को, इस शहर को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद इस जनता को न्याय दिलाना है। जंतर मंतर पे बैठे उन लोगों को न्याय दिलाना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, और जो लाठी मारी जिन्होंने बच्चों पे, और जो गुंडे चप्पल पहन करके हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उन पे कानूनी करवानी है, एफआईआर करवाना है। देश के प्रधानमंत्री से हमें माफी मंगवानी है। और इस देश के जो लचर सिस्टम ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों को वापिस खुलवाना है। आप सभी का धन्यवाद। मीडिया के साथियों ने इस आंदोलन को खड़ा रखा है, मीडिया के साथियों ने इस आंदोलन को खड़ा रखा है। ये जंतर मंतर हुई बर्बरता, अपनी जान गंवाने वाली हमारी बहन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि ये ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे। मैं नहीं कह रहा, ये नीरज त्रिपाठी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, नीरज त्रिपाठी कह रहा। इस पे इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक है, सुनो फेसबुक आईडी है, गूगल पे सर्च मारो और तमाम। वो तो मोदी की सरकार है, कटवा लेगा कि तेरे कि मैं ये पूछ रहा हूँ, सबकी एक बात बताओ। ऐसे है सर पत्रकार साहब, एक्चुअल में क्या है नीरज, ये देखो ये क्या है, ये कौन सा नीरज है, ये सचिन शर्मा है, ये कौन सा नीरज है, ये धीरज यादव समाज सेवी है, ये कौन सा है जी, ये देखो सुखबीर मूल निवासी है, डिलीट कर देना, सोनम कुमार यादव है। देखो आपका धन्यवाद। बहस का विषय ये नहीं है, हाँ बिल्कुल वहाँ पर गलत हुआ है, गलत हुआ है, और हाँ मैं गलत केस कभी भी सपोर्ट में नहीं करते। एक संतला भाई मेरा एक मिनट भाई, इसी के विषय में लिख रखा है। कोई नहीं सर, एक्चुअल में हमने गलत नहीं किया, अगर गलत किया तो हमारे पे कार्रवाई करें। ठीक है जी। एक सवाल है मेरा। हाँ जी। मैंने जिंदगी में इतने प्रदर्शन देखे हैं जी सर। 1992 से पॉलिटिक्स में हूँ जी, अपना पेज भी चलाने लग रहा हूँ। ऐसा पहली बार सुना है मैंने, जब ज्ञापन देते हैं तो उसकी पेरिस कॉन्फ्रेंस, ये पहली बार सुना है। पेरिस को सूचित किया जाता है कि फलानी तारीख को ये बात हमें क्या बात बताना चाहते हैं सर? हम ये बताना चाहते हैं, आप प्रेस के माध्यम से इस आंदोलन को और उन विद्यार्थियों की बात को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि जाओ और 25 तारीख को इस देश के तमाम घरों में जा करके ये बात हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इस देश के नौजवान माताएं बहनें और जो नौजवान बेटे जो डॉक्टर बनने हैं वो दिल्ली की सड़कों पे लड़ रहे हैं, उनके ऊपर वार हो रहे हैं, जान तक के वार हो रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनको न्याय दिलवाने के लिए, इस बात को, न्याय प्रिय बात को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। हमें ये पत्रकार चौथा स्तंभ है और असली पत्रकार यही है, असली पत्रकार आप लोग हो जो आज इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए काम कर रहे हो। आप सभी पत्रकारों का दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारी आवाज को आप घर घर तक पहुंचाने का काम किया, सहयोग किया, धन्यवाद, शुक्रिया।